शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आया हो। लाभ हानि, सुख दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को तमाम प्रयासों के बावजूद करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, धन धान्य आदि से जुड़ी समस्या बनी रहती है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी ही समस्या है और आपको कठिन परिश्रम और प्रयास के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके निजी जीवन में कोई न कोई समस्या बनी रहती है, तो आपको एक बार सुख सौभाग्य से जुड़े वास्तु के सुनहरे उपाय को एक बार जरूर आजमा कर देखना चाहिए। आइए वास्तु के उन अचूक उपायों के बारे में जानते हैं जिसे करते ही व्यक्ति का भाग्य सोने सा चमकने लगता है। 1. वास्तु के अनुसार यदि आप चाहते हैं आपकी सेहत अच्छी रहे तो आपको कभी भी बीम के नीचे बैठकर काम नहीं करना चाहिए और न ही इसके नीचे अपना बिस्तर रखना चाहिए। यदि आपके पास इस वास्तु दोष से बचने का कोई विकल्प न हो तो आपको ऐसे स्थान पर 2 लकड़ी से बनी बांसुरी लटका देना चाहिए। 2. यदि आपको शिकायत है कि आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो आपको अपने घर में धन से जुड़े वास्तु दोष की ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। वास्तु के अनुसार धन दौलत की चाह रखने वालों को कभी भी अपनी अलमारी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए और न ही अपने घर में कहीं पानी टपकने देना चाहिए। 3. यदि आप चाहते हैं कि आपका घर में हमेशा धन धान्य से भरा रहे तो आपको कभी भूलकर भी अपने घर में शाम के समय झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस नियम की अनदेखी करने वालों के यहाँ से धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। 4. यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में रखा धन दिन दोगुना रात चौगुन हो तो आपको अपने घर में तिजोरी, कैश बॉक्स या फिर पैसा रखने वाली अलमारी को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि इसे कुबेर की दिशा माना गया है। वास्तु के अनुसार इस स्थान पर तिजोरी को भी कुछ ऐसे रखना चाहिए कि उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुले। 5. घर के दरवाजे खिड़कियां खुलते समय आवाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे वास्तु में बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। वास्तु के अनुसार जिन घरों में इस वास्तु दोष की अनदेखी होती है वहां पर अक्सर कलह बनी रहती है। 6. वास्तु के अनुसार किसी भी घर के भीतर सुख सौभाग्य का आगमन हमेशा मुख्य द्वार से होता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने मुख्य द्वार को हमेशा वास्तु दोष से मुक्त रखना चाहिए और उसे तमाम तरह के मांगलिक चिन्हों से युक्त रखना चाहिए। 7. यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब तरक्की करे और उसे पढ़ाई में मनचाही सफलता मिले तो आपको उसके लिए हमेशा सही दिशा में पढ़ने और सोने की व्यवस्था करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार बच्चों के लिए पढ़ाई का कमरा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इस कमरे के ईशान कोण में भूलकर भी भारी चीजें न रखी जाएं। 8. हिंदू मान्यता के अनुसार ईश्वर की पूजा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी और मन की शांति मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा देवी देवताओं के लिए की जाने वाली पूजा एवं साधन सफल हो तो आपको हमेशा अपने घर के उत्तर पूर्व या फिर कहीं ईशान कोण में देवी देवताओं के पूजा का स्थान बनाना चाहिए। 9. कई बार कुछ लोग अपने घर में सफाई तो बहुत करते हैं लेकिन इससे जुड़े नियमों की अनदेखी कर देते हैं। मसलन सफाई करने के बाद वे झाड़ू और पोंछे को कहीं पर भी खुले में रख देते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे बड़ा दोष माना गया है। वास्तु के अनुसार झाड़ू को कभी खुले स्थान पर या फिर पूजा या धन स्थान के पास नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार को हमेशा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की नज़र न पड़े। 10. वास्तु के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख सौभाग्य को बनाए रखने के लिए घर में साफ सफाई के साथ पवित्रता भी बनाई रखनी चाहिए। इसके साथ आप पर सुख सौभाग्य की वर्षा होती रहे, इसके लिए आपको प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह स्नान ध्यान करने के बाद थोड़े से गंगाजल में हल्दी मिलाकर घर के चारों कोनों और मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए।